आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के ज़िला आबरान का दौरा। आर्मी चीफ को इलाके की सिक्योरिटी, सूबे में मुआशी तरक्की और ज़राअत के शोबे पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की इलाका मकीनों और शहदा के अहल खाना से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की और कामयाबी में ही पाकिस्तान की तरक्की है। पूरे पाकिस्तान को सूबे के गयूर अवाम पर फ़ख्र है। पाक अफवाज बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए खिदमत सर अंजाम देती रहेगी। आर्मी चीफ का शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत, ज़राअत की अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद का एक रोज़ा दौरा करेंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात करेंगे। शुमाली इलाकों के बारिशों और बर्फ़बारी से मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी चेक तकसीम करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर नौमंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। आज दोपहर 3 बजे होने वाला इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। यूक्रेन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पुतिन को वाज़ेह पैगाम है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब। ट्रंप को जमहूरियत दुश्मन करार दे दिया। दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में ख़वातीन के हुकूक की मुनासिब से तकारीब और रैलियां होंगी। गूगल का डूडल भी आलमी दिन के रंग में रंग गया। और PSL में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के बाद कराची किंग्स भी इवेंट से बाहर। हम पहले भी ये करते रहे, आप सबके इल्म है। जरदारी साहब को सबसे पहले MQM ने ही प्रपोज किया था सदर मुमलिकत के लिए, और हमारे ही लोग थे जो शायद उन्होंने तायद कुनंदगान में भी थे और तजवीज़ कुनंदगान में भी थे। तो हम आज आप आए हैं और हम आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। MQM का आसिफ जरदारी को सदर का वोट देने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का मिशन मिलकर पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिलकर कराची के मसाइल हल करने की करेंगे तो मुल्क को फायदा होगा। वफाकी, सूबाई और बल्दियाती सतह पर कराची की आवाज़ बनेंगे। जो हुकूमत बनने जा रही है कि इसका सबसे ज़्यादा फोकस इंशाअल्लाह ताला हमारा शहर कराची होगा, और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान, चाहे वो नेशनल वफाकी सतह पे हो, सूबाई सतह पे हो, बल्दियाती सतह पे हो, हम इंशाअल्लाह ताला अपना शहर के ना सिर्फ आवाज़ बनेंगे मगर अपने शहर के मसाइल में कमी लेकर आने के लिए, उनका हल निकालने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। हमारा जो गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 5 खरब रुपए है। PI का जो कर्जा है 825 अरब रुपए। बिजली की जो चोरी है सालाना 500 अरब रुपए। सदारती इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान के लिए इशाइया। मसाइल के हवाले का जिक्र। पंजाब खरब के सर्कुलर डेबिट के खात्मे, निजकारी की रफ्तार तेज करने का अज़्म। कहा, 9 मार्च को आसिफ जरदारी के सदर पाकिस्तान बनने से मसाइल के खात्मे का रास्ता खुल जाएगा। सारी तवज्जो सिर्फ मसाइल के हल के लिए वक्फ कर देंगे। आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा, और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई जरूरत है हम अपना जोरे बाजू भी देंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का आइंस्टाइन। मुश्किलात से घबराना नहीं, हल की तरफ जाना है। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी का इशाइये से खिताब। कहा, बलूचिस्तान को सरसब्ज बनाकर चीन में खुराक की मार्केट को हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल ज़राअत में है। आसिफ जरदारी बस आईनी सरबराह होंगे, मलका बरतानिया जैसा ही किरदार निभाएंगे।
वफाक को मजबूत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है वजीर आज़म नेशनल रिकंसिलिएशन और वसाकी मईशत के लिए काम करेंगे। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी वजीर आज़म का हर मुमकिन साथ देगी। IMF का पाकिस्तान में वफाकी काबीना की तश्कील के बाद जायजा मिशन भेजने का फैसला। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जीतू कज़ेक ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए मुआशी इस्तेहकाम की खातिर हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील तरजीह है। वफाकी वजीर खजाना का कोई फैसला नहीं हो सका। 2 से 3 नाम ज़ेर गौर हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की जीप और गरीदा में बातचीत। कहा, जो भी फैसला होगा इसहाक डार की मशावरत से होगा। नून लीग सीनियर्स को एहतराम देती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। आज दोपहर 3 बजे होने वाला इजलास सुबह 9 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी जमहूरी हीरो, नाम के साथ शहीद लिखा जाए। सिंध असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा, जुल्म खत्म करने के लिए कानून में तरमीम करनी होगी। वफाक से कहेंगे शहीद सियासी कारकुनों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार बरतरफ करने की सिफारिश राय मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दी गई। तहरीरी फैसले में कहा गया, जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लोग घरों में महसूर। गजर में शदीद बर्फबारी से बलाई इलाकों का राब्ता 5 रोज बाद भी बहाल नहीं हो सका। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। रमजानों में इनकी मरेगी ना, कैसे करेंगे 6 में और रोजों में? बिल अलहदा भर रहे हैं उनकी कब्र बनाने के लिए हुकूमत की सबकी। लोगों के दिल से पूछो कि खाते नहीं खाते, बिल तो भेज देते हैं अपने के। गैस की बंदिश तो सारी उम्र के लिए कर दो तो बेहतर है यार। रमजान में 11 घंटे गैस की बंदिश के ऐलान पर शहरी फट पड़े। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन की सुई सदरन गैस कंपनी पर सख्त तनकीद। शहरियों के मुताबिक सहरी में सुबह 3 बजे तक सुबह 9 बजे और अफ्तार में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस की सप्लाई खुली रहेगी। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 11 मार्च बरोज़ पीर को होगा। सऊदी महकमा फल्कियात के मुताबिक इतवार को रमज़ान के हिलाल का मुशाहिदा मुमकिन है। ज़कात के निसाब का ऐलान। यकुम रमज़ान को 1,35,179 रुपये पर बैंक अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 जख्मी समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद। गुज़श्ता रोज करंगी क्रॉसिंग के करीब डाकू की फायरिंग से जख्मी चौकीदार दौरान इलाज जाँ बहक। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश में नया किरदार सामने आ गया। मुस्लिम तैफी बट का साला दानी शूटर को वारदात के लिए लेकर गया और 4 अफराद वारदात मॉनिटर करते रहे। मुल्जिम दानी की गिरफ्तारी के लिए छापे। दुनिया भर में आज यौम हुकूक निस्वा मनाया जा रहा है। मुल्क भर में खवातीन के हुकूक के मुनासबत से तकारीब और रैलियाँ होंगी। गूगल का डूडल भी आलमी दिन के रंग में रंग गया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से PTI रहनुमा उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार सियासी हुकूक की
शिरकत करने पर वुमेन अवार्ड के लिए नामजद। वो एन 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल थी। पैरा आर्चरी की नेशनल चैंपियन पेशावर की हुस्ना हिम्मत और हौसले की आला मिसाल। पोलियो ने चलने फिरने की सलाहियत छीन ली लेकिन जज्बा ना छीन सका। 3 साल पहले तीर अंदाजी सीखी, अब तक 3 गोल्ड मेडलिस्ट और ढेरों इनामात जीत चुकी। गजा में इस्राएली मजालिम जारी, शहदा की तादाद 30,800 तक पहुंच गई। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ न हो सकी, हमास का वफ्द काहिरा से वापस आ गया। यूक्रेन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पुतिन को वाज़ेह पैगाम है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हथियारों की फरहमी जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब, बोले सियासी अफरा तफरी के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है, किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप को जमहूरियत दुश्मन करार दे दिया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल जाने वाले रास्ते पर फलस्तीनी हामी सैकड़ों अफराद का एहतजाज, फलस्तीनी परचम और पोस्टर्स उठाए मुजाहिदीन ने सड़क पर धरना दे दिया। जंगबंदी के हक में नारे और गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। कनाडा में श्रीलंका के एक ही खानदान के 6 अफराद का बेईमाना कत्ल, खातून, 4 कमसिन बच्चों और एक अजीज को तेज धार आले से कत्ल किया गया। खातून का शौहर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। फैमिली के साथ रहने वाले 19 साला तालिब इल्म को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद के नॉक आउट मरहले तक रसाई। कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स के बाद इवेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। और यूरोपा लीग प्री क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल ने स्पार्टा प्रॉग को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। स्पार्टा प्रॉग को पहले हाफ के आगाज में 1 ओवन गोल का तोहफा मिला।